नमस्कार। आप सभी को श्रावण मास की कोटिसा शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का प्रथम शनिवार है और शनिवार का दिन हनुमान जी को याद करने का दिन होता है। इस बार श्रावण मास सोमवार से प्रारंभ हुआ 22 जुलाई को और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा, वो भी दिन सोमवार। तो इस तरह श्रावण मास में इस बार कुल 5 सोमवार हैं। तो पिछली चर्चा मैंने 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु आश्रम, जो कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित है, वहाँ पे की थी। और उस दिन मैंने सुंदर कांड की सुंदरता पर 20 मिनट का एक व्याख्यान दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। वस्तुतः गुरु आश्रम में तमाम प्रोग्राम थे, लेकिन व्याख्यान का कार्यक्रम मेरा ही था और गुरु जी मेरा हाथ पकड़कर मंच तक ले गए। उसके बाद मेरा उद्बोधन समाप्त होने के बाद वो मंच से मेरा हाथ पकड़कर मेरे को बैठाए। तो बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई पूर्णता नहीं प्राप्त होती, और यह मैं स्वतः कर रहा था। तो मेरे इस क्रिया को, मेरे इस कार्य को गुरु की संस्तुति मिलना जरूरी थी, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन मिल गई। तो मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल गया और मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ने का, मुझे निरंतर उसमें आगे चलने का आशीर्वाद गुरु के आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, बहुत अभिभूत हूँ, इसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड हूँ। तो आगे की चर्चा मैं इसलिए पुनः शुरू करूँगा कि वहाँ पे मैंने अनेक उद्भट विद्वानों का जो संपर्क हुआ, उनसे जो मेरा सत्संग हुआ, तो सत्संग की महिमा का व्याख्यान सुंदर कांड के 4 दोहे में आया है। वह है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उस दिन मेरे उद्बोधन में भी आया था कि सुंदरकांड की सुंदरता में जो सत्संग की बड़ाई की गई है, उसमें 4 दोहे में कहा है कि स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में है, तो सत्संग का सुख भारी पड़ेगा। अब यहाँ पे यह विचारणीय है कि सुंदरकांड में जो तात शब्द है, वो विजयानंद त्रिपाठी जी की विजया टीका में 7 स्वर्ग है, 7 शब्द है। तो वहाँ उन्होंने 7 शब्द स्वर्ग की व्याख्या की है और बताया है कि 7 तरह के स्वर्ग होते हैं। मैं उनकी बात को भी स्वीकार कर रहा हूँ और गीता प्रेस की सुंदरकांड की पुस्तक में तात शब्द है, उसकी भी व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरे दोहे के अंत तक लंकनी का प्रसंग समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक दोहा है और 2 और चौपाइयाँ हैं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अंडल सितलाई। इस एक दोहे और 2 चौपाइयों में सब ज्ञान की बातें की गई हैं, और ज्ञान की बातें रामचरितमानस में 3 ही वक्ताओं ने की हैं। एक तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से की है, एक शंकर जी ने पार्वती जी से की है, और एक याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि से की है। अब एक दोहा और 2 चौपाई के बाद प्रसंग में आ गया है गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उनके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र ने एक बार कृपा करके देख लिया। तो अगर यहाँ माना जाए कि ये कंटिन्यूटी में है, ये चौथा जो चौपाई है, जो तीसरी चौपाई है, वो पहले दोहे और 2 चौपाइयों के कंटिन्यूटी में है, तो माना जाना चाहिए कि ये प्रसंग काकभुसुंडी जी गरुड़ से कर रहे हैं, गरुड़ जी से कह रहे हैं, इसलिए तात शब्द यहाँ समीचीन है। मैं विद्वत जनों का प्रणाम करते हुए विजयानंद त्रिपाठी को भी प्रणाम करता हूँ और उनकी भावना को भी प्रणाम करता हूँ। मैंने अपने वाणी से जो कहा है, वो जो मेरे को अच्छा लगा वो कहा। अब मैं वहाँ पे
अपवर्ग शब्द की जब व्याख्या सुना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। लेकिन मोक्ष कैसे हुआ? तो प वर्ग में व्याकरण के हिसाब से जो शब्द आते हैं प फ ब भ म, जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ, उसी हिसाब से प वर्ग में जो शब्द आते हैं प फ ब भ म, हिंदी व्याकरण के हिसाब से। तो प वर्ग के जो शब्द हुए वैसे प से पाप और पुण्य, फ से फल, प फ ब से बंधन, भ से भय, भूख भ्रष्टाचार, म से मृत्यु। तो ये पवर्ग है। तो अपवर्ग जो कि इसके विपरीत हो, तो पाप और पुण्य का विपरीत मतलब पाप पुण्य खत्म, फल अच्छा फल बुरा फल खत्म, बंधन खत्म, भय खत्म, भय भूख खत्म, मृत्यु खत्म। तो ये सारी चीजें जब खत्म होती हैं, इसका विपरीत जो होता है वो जब खत्म होता है तभी तो मोक्ष होता है। तो प वर्ग का अ हो गया, तो अपवर्ग। तो जो अपवर्ग होता है वो मोक्ष होता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो शब्द आए हैं वो बड़े ही समीचीन और कारण होकर के आए हैं। एक एक शब्द बड़ा चुन के लिया गया है। जैसे जब सीता जी के सामने हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रकट होते हैं तो रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यहाँ करुणा निधान सन बड़ा अप्ट है, बड़ा सटीक है, बड़ा समीचीन है। तो करुणा निधान एक ऐसा शब्द है जो कि सीता जी ही भगवान राम को संबोधित करती थी, इसलिए यह करुणा निधान शब्द है। और एक करुणा निधान शब्द जब गौरी पूजन में सीता जी गई थी तो वहां पे भवानी गौरी ने उनको आशीर्वाद दिया था, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो, सुन सी सत्य सी हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। वहां पे भी उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो पति होगा वो करुणा निधान सुजान होगा, सील होगा, स्नेह युक्त होगा, रावरो होगा। तो जब इन शब्दों की व्याख्या हमने देखी तो करुणा निधान शब्द ऐसे ही नहीं आया था। ये पार्वती जी ने जब आशीर्वाद दिया है, गौरी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, भवानी जी ने आशीर्वाद दिया है सीता जी को, वहाँ भी करुणा निधान शब्द आया। और बाद में भी जब अशोक वाटिका में हनुमान जी प्रकट हुए सीता जी के सामने तब भी करुणा निधान शब्द आया। तो ये शब्दों की जो चयन है वो तुलसीदास जी ने अद्भुत और अप्रतिम शब्दों का चयन किया है। इसलिए मानस के एक एक शब्दों की जब व्याख्या और उनका व्याकरण जब देखते हैं तब जाके पता चलता है कि कितना सुंदर काव्य की रचना हुई है। और उसमें जीवन के सारे जो भी संदेश और जो शिक्षाएं होती हैं हो गई। उस दिन चर्चा में एक चर्चा थोड़ी सी छूट गई, जब मैनाक पर्वत हनुमान तही परसा कर पुन किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर्वत हनुमान जी के पिताश्री पवन जी के मित्र थे, और अपना मित्रता निभाने के लिए जब उनको पता चला कि मेरे मित्र का पुत्र जा रहा है तो वो समुद्र से थोड़ा अपने को ऊपर कर लिए ताकि मेरे मित्र का पुत्र थोड़ा विश्राम कर ले, वो बड़े कार्य में जाना है। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी बड़े वेग में थे, उनको काम करने की जल्दबाजी थी, तो उन्होंने उनका सम्मान किया। हनुमान ते ही परसा, केवल स्पर्श करके, पुण्य किन्ह प्रणाम, स्पर्श करके प्रणाम किया और बोले कि हे मैनाक, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारे पिताजी के मित्र हैं। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मुझे तो भगवान राम का कार्य करना है, मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं।
अब अगर सुंदरकांड की शिक्षाओं में, सुंदरकांड की सुंदरताओं में अगर हम देखें तो इसमें ये भी एक शिक्षा मिलती है कि आज के इस युवा पीढ़ी को कि अपने पिता के मित्र का भी सम्मान करना चाहिए। आज आपने बड़ा व्यस्तता बना ली है, बड़ा ही भोगों और भौतिक सुखों संसाधनों के संग्रह में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन पिता के मित्र का सम्मान भी होना चाहिए, जो कि हनुमान जी ने स्पर्श करके प्रणाम करके अपनी व्यस्तता को वर्णन करते हुए भी उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन तमाम शिक्षाएं हमने बताई थी, उसमें एक ये शिक्षा किसी कारणवश छूट गई थी। तो शुरू में ही है कि मैनाक को स्पर्श करके हनुमान जी ने प्रणाम किया और आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि राम काज की नहीं बिना मोहि कहा विश्राम। यह भी शिक्षा है कि हमें हमारा जो कार्य है वो करना ही है, उसमें हमें विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना कार्य को संपादित करना है। तो सुंदरकांड की शिक्षाएं अगर हम देखेंगे तो बार बार हमें इस बात का आभास दिलाती हैं कि ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रंथ है, बड़ा सटीक है। हर जगह इसमें मैनेजमेंट के सूत्र हैं और लाइफ मैनेजमेंट में अगर सुंदरकांड की शिक्षाओं को हमने समावेश कर लिया तो जीवन का बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। आज चर्चा में हमारे दो मित्रों ने मेरे को बताया कि सुंदरकांड की सुंदरता विषय पे पंडित रामकिंकर उपाध्याय ने कोई पुस्तक लिखी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ पाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी पढ़ूँगा तो मेरी चेतना को और खुराक मिल जाएगी। लेकिन पंडित रामकिंकर उपाध्याय की कुछ पुस्तकें मेरे पास है और मैं इस बात में सौभाग्यशाली भी रहा हूँ कि उनके कई प्रवचनों में मैं शामिल रहा। विशेषकर दिवाली के अवसर पे अपने गांव जो मिर्जापुर जिले में बरैनी गांव में स्थित है, वहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे हर दिवाली को आते थे और साप्ताहिक प्रोग्राम करते थे। तो मैं उसमें कुछ प्रवचन उनके साक्षात सुना हूँ और उनको आधुनिक तुलसी, युग तुलसी कहा जाता था। परम विद्वान व्यक्ति थे। अब उनका शरीर शांत हो चुका है, लेकिन उनकी शिक्षाएं अक्षुण्ण है। रामायणम नाम का ट्रस्ट उनका अयोध्या में है, मैं वहाँ भी गया हूँ और उनके शिष्यों से मेरा संपर्क भी रहा है। लेकिन अगर वो किताब मेरे को मिलेगी तो मैं पुनः पढ़ करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तो सुंदरकांड की सुंदरताएं चारों तरफ बिखरी हुई हैं। तो मैंने उसमें से कुछ चर्चाएं उस दिन की, तो उनका रिपीटेशन जरूर ही नहीं है, लेकिन ये बात मैं फिर रेखांकित करके कहना चाहूँगा कि सुंदरकांड में हनुमान जी 6 बार छोटे बने थे। एक तो लंका में घुसते ही छोटे बने थे और अशोक वाटिका में छोटे बने थे, लंका जलाते हुए छोटे बने थे और जब जब वो छोटे सीता जी के सामने पुनः जब प्रकट हुए तो छोटे बने थे। जब जब वो छोटे बनते थे तब तब बड़ा काम करते थे। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। ये जो लघुता है यही प्रभुता की ओर ले जाती है और प्रभुता से प्रभु दूर। आज के इस आधुनिक जीवन में एरोगेंस, अहंकार, ईगो जैसी मानवीय संवेदनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग एक दूसरे से बात न करने में हिचकते हैं। उनकी बात करने में उनको बड़ा लघुता का बोध हो जाता है कि मैं बड़ा छोटा हो जाऊंगा। ये जीवन, मानव जीवन 84 लाख योनियों में से बड़ी दुर्लभ योनि में मिला है और इसमें अगर कहीं से जो छोटा रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम ने ये बहुत पहले लिख दिया था। रहीम उस जमाने के अकबर के दरबारी कवि थे और उन्होंने भगवान राम के बारे में लिखा था, चित्रकूट में रम रम है रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सुई आवत यह देश। रहीम पे भी विपदा आई थी
और अकबर के दरबार के नवरत्नों में होते हुए भी अकबर के दरबार से षड्यंत्र के तहत उनको निकाल दिया गया था, तो भी वो जाके चित्रकूट में कुछ दिन रहे और वहीं पे उन्होंने इस दोहा की रचना की कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवधर नरेश, जा पर विपदा परत है सुई आवत यह देश। तो रहीम ने जो लिखा कि जहाँ का में आवे सुई कहाँ करे तवारी, तो जो छोटे लोग होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, और जीवन में कब किसकी शिक्षा आपके कार्य आ जाए और वो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। भगवान ने समुद्र से भी अनुनय भी नहीं किया और उसे कहा कि तुम्हें रास्ता दे दो, तब जो जब नहीं माना तब उन्होंने कहा बिनु भय हो ही न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनु सो को बारिद वृद्ध विसिद्ध सानु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रथ सद ज्ञान कहानी। इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तब वो समुद्र डर गया, उनके सामने एक विप्र का रूप धारण करके रत्नों के साथ जाके प्रकट हो गया। तो जीवन में बिनु भय न होई प्रीत भी एक सुंदरकांड का शिक्षा है। आज के समाज में तो विशेषकर आप बहुत सीधे हैं, वो आपका एक संस्कार है, लेकिन कोई और उस आपके संस्कार को कमजोरी भी समझ सकता है। और ऐसा कई बार मुझे खुद महसूस हुआ कि अति विनम्रता के वशीभूत होकर के लोगों ने आपको कमजोर समझना शुरू किया। अति विनम्र होना भी आजकल के कमजोरी का एक बहुत बड़ा परिचायक है। तो अति विनम्र वहां होइए जहां की आपकी विनम्रता का, आपके संस्कार का सम्मान किया जाता हो। जहां अति विनम्रता होने का यह अर्थ निकाल लिया जाए कि आप कमजोर हैं इसलिए विनम्र हैं, तो वहां बिनु भय होई न प्रीत। यहां पर कि आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी माना जाए तो समझ लीजिए कि बिनु भय होई न प्रीत। वहां सुंदरकांड की यह चौपाई का अनुपालन होना चाहिए। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। तो ये अनंत कथा है और सुंदरकांड की सुंदरता अनंत रूप में व्याप्त है, उसके कण कण में अमृत के कण बिखरे हुए हैं। तो अब उस पे आगे विचार करेंगे और साप्ताहिक प्रोग्राम के तहत सुंदरकांड की सुंदरता पे आएंगे। तो ये जमाना तो ऐसा है कि काल नेमि जिमि रावण राहु उधरे अंध न होई निभावी। काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि भी वेश बदल करके योगी का बेटा था और हनुमान जी के रास्ते में अड़चन पैदा किया। रावण वेश बदल करके सीता जी का अपहरण किया और राहु तो राक्षस होते हुए जाकर के देवताओं की लाइन बैठ कर अमृत का पान कर लिया, उसका गला कटा। राहु और केतु बने, सिर राहु बना धड़ केतु बना। रावण का प्रसंग चल ही रहा है। और कालनेमी की फिर हत्या हनुमान जी ने की उनके रास्ते में। जब वो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो भेष बन के सीताराम का जाप कर रहा था, उनको रास्ते में बाधा बना हुआ था। तो इस तरह के कालनेमी जगह जगह व्याप्त हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। कालनेमी का जो वध हनुमान जी ने किया तो वो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके रास्ते में कितने कालनेमी बैठे हुए हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि बिनु भय होई न प्रीत। तो उस दिन की शिक्षाओं में जो शिक्षाएं छूट गई थी, एक तो मैनाक वाला प्रसंग छूटा था, एक बिनु भय होई न प्रीति का प्रसंग छूटा था, और सुंदरकांड की सुंदरता तो अक्षुण है। हर क्षण में इसमें मैनेजमेंट है। आपदा को अवसर में बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन करते समय आई हुई आपदा को अवसर में बदल दिया था। सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट रावण के थे, सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना बेस्ट रिजल्ट दिया और आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया था। तो सुंदरकांड की शिक्षाएं जीवन में एक ब्यूटीफुल मैनेजमेंट के एक ब्यूटीफुल उदाहरण हैं।
और आए, युवा पीढ़ी को हमें दिखाएं कि सुंदरकांड की शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण करें और आगे बढ़ने के लिए इसके अर्थ को, मर्म को जानें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको श्रावण मास की कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।